दोस्तों, एग्जाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपने एंसेंट हिस्ट्री सीरीज़ के इस लेक्चर में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को कवर कर रहे हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड यह दूसरा भाग है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाकर देख ले, ताकि इस वीडियो को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। बुद्धिज़्म से रिलेटेड बाकी बचे हुए सभी तथ्यों को हम इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। पिछले वीडियो में कुछ अभ्यर्थियों को भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। वास्तव में लुम्बिनी जो स्थान है वह नेपाल में पड़ता है, लेकिन भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का जो पहचान किया गया है वह बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसलिए कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस महाजनपद में था, तो ये कौशल महाजनपद में था, और आज के समय में वो शहर किस रूप में जाना जाता है तो वो बस्ती डिस्ट्रिक्ट के पिपरहवा गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बुद्ध से रिलेटेड बाकी जितने भी बचे हुए तथ्य हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध को दिए कुछ उपनाम हैं जिन्हें हम लोग समझ लेते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। असल में लाइट ऑफ एशिया एक किताब है जिसे सर एडविन आर्नोल्ड ने 1879 में लिखा था। इसके अलावा तथागत भी कहा जाता है भगवान बुद्ध को, और शाक्य मुनि भी। बुद्धिज्म से संबंधित एक अन्य भाग थेरावादा के बारे में विस्तार से बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि थेरावादा के अनुसार भगवान बुद्ध के पहले रूप, यानी भगवान बुद्ध से पहले जो बुद्ध आए थे उन्हें कश्यप बुद्ध कहा जाता है, और भगवान बुद्ध के आने वाले बुद्ध जो हैं उन्हें मैत्रेयी कहा जाता है। इनके अनुसार धरती पे जब बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाएगा तो फिर प्योर धर्म की शिक्षा देने के लिए मैत्रेयी का अवतार होगा, जो कि बुद्धा के सक्सेसर हैं। अब बुद्धिज्म से संबंधित कुछ चिन्ह हैं, कुछ सिंबल्स है और उनके कुछ मीनिंग है, उन्हें हम लोग समझ लेते हैं। बुद्धिज्म में लोटस और बुल से हम लोग भगवान बुद्ध के जन्म को दिखाते हैं। वहीं हॉर्स यानी घोड़े से भगवान बुद्ध के गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण को दर्शाया जाता है। बोधि ट्री जो पीपल का पेड़ होता है उससे निर्वाणा यानी कि ज्ञान की प्राप्ति को दिखाया जाता है। चक्र जिसमें कि 8 तीलियां होती है उससे धर्म चक्र परिवर्तन जब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसे दर्शाया जाता है। वहीं स्तूप से परिनिर्वाणा यानी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु को दर्शाया जाता है। चौथे बौद्ध महासंगति जो कि कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, वहाँ बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। अब इस दोनों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। हीनयान, हीन मतलब छोटा, यान मतलब रथ, यानी छोटा रथ, इसे लेसर व्हीकल कहा जाता है। वहीं महायान यानी बड़ा रथ, इसे ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है। हीनयान जो है इसमें भगवान बुद्ध के प्राचीन शिक्षा जो ओरिजिनल शिक्षा थे उसे फॉलो किया जाता है, जिसमें कि भगवान बुद्ध को भगवान न मानकर इंसान ही माना जाता है जिन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। वहीं महायान में बुद्ध को भगवान का रूप माना जाता है जिनका अवतार हुआ था, और उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है, उनके मूर्ति के पूजा की जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। तो समझ गए, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती है, वहीं महायान में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। हीनयान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह निर्वाण की प्राप्ति होती है, वहीं महायान का प्रमुख उद्देश्य होता है बोधिसत्व की प्राप्ति। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है। वह निर्वाण की कामना नहीं करता है, बल्कि इस संसार में रहकर लोगों के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करता है, उनकी सहायता करता है, उनको धर्म का उपदेश देता है। महायान से संबंधित कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वह हैं लोटस सूत्र, महावंसा, जिसे कनिष्क के समय में लिखा गया था। अब बाद के समय में बुद्धिज़्म में हीनयान और महायान में भी 2 भाग बट गए थे। हीनयान से संबंधित जो भाग था वह था थेरावादा, जिसका मतलब होता है एल्डर मॉन्क्स, और महायान से संबंधित जो भाग था वह था वज्रयान। थेरावादा का प्रमुख उद्देश्य होता है सभी क्लेशों से मुक्ति। इसमें मेडिटेशन किया जाता है और 8 फोल्ड पाथ को फॉलो किया जाता है।
और इसमें 7 स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन को फॉलो किया जाता है, जिसमें अंतिम स्टेज में निर्वाण की प्राप्ति कर ली जाती है। वहीं वज्रयान बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें मूर्ति पूजा, तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, तंत्र मंत्र साधना की जाती है और अनेक प्रकार के रिचुअल्स किए जाते हैं। बुद्धिज़्म से संबंधित एक अन्य भाग है नवयान बुद्धिज़्म। नवयान मीन्स न्यू व्हीकल। इसे भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, जिनका मानना था कि बुद्धिज़्म का फिर से री इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जातक क्या होता है। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें वे बोधिसत्व होते हैं और ज्ञान का मार्ग ढूंढते हैं। ज़्यादातर जन्मों में उन्हें पशुओं के रूप में दिखाया गया है। जो प्रमुख 3 बोधिसत्व हैं वह है अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि और मंजूश्री। अवलोकितेश्वर को ही पद्म पानी भी कहा जाता है, जिन्हें अजंता में भगवान बुद्ध के साथ दिखाया जाता है। वे हाथों में कमल धारण करते हैं और इसका तात्पर्य है कंपेशन, यानी कि ये दया और करुणा के प्रतीक हैं। वहीं वज्रपाणि पावर यानी अपने आप को जीतने का प्रतीक है और मंजूश्री ज्ञान और विजडम का प्रतीक है। अब बुद्धिज़्म से जुड़े कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे भगवान बुद्ध का आखिरी शिष्य कौन था, तो वो था सुबुति। वह कौन मॉन्क था जिसने अशोका को बुद्धिज़्म का ज्ञान दिया था, वह था उपगुप्त। और मिनांडर को यह शिक्षा नागसेन ने दी थी। बोधि ट्री जो कि पीपल ट्री था, इसे गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने काट दिया था। 10 सिरों वाले बोधिसत्व को कन्हेरी की गुफाओं में दिखाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। वह कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में चर्चा की गई है, वह है अशोका का रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन, जो कि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। चक्र के साथ डियर को भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे दर्शाते हैं। उन्होंने यह सारनाथ में डियर पार्क जो है वहाँ दिया था। अब हम लोग समझेंगे कि बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति में किस तरह अपना योगदान निभाया। सबसे पहले बौद्ध धर्म ने अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। उस समय हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा बलि और आहुति की प्रक्रिया बढ़ गई थी, जिससे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अहिंसा का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। अशोक ने इसे और ज़्यादा विस्तृत किया और बाद के समय में स्वतंत्रता संग्राम में हम देखेंगे महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया, जैसे कि स्तूप निर्माण या फिर गांधार कला, ये सभी बुद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ उस समय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए, जिन्होंने शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव स्थापित किया। इसमें पढ़ने के लिए दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पे आते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षा पाली में दी, जिसकी वजह से पाली लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। वहीं पे बौद्ध धर्म ने हमें रैशनल थिंकिंग और विचारपूर्ण और तर्कपूर्ण सोचने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इन्होंने शूद्र हों या फिर महिलाएं, सबके लिए संघ का दरवाज़ा खोले, जिससे कि शूद्र और महिलाओं की स्थिति समाज में थोड़ा सही हुई। इस समय ज़्यादातर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जहां आत्मा और परमात्मा के वाद विवाद में पड़े हुए थे, वहीं बुद्ध धर्म ने इन सभी को दरकिनार करके मध्यम मार्ग का रास्ता सुझाया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता था और वर्ण सिस्टम को नहीं मानता था, भगवान की सत्ता को नहीं मानता था, परंतु यह कर्म के सत्ता को मानता था और पुनर्जन्म के चक्र को भी मानता था। बौद्ध धर्म से एक नए प्रकार के भाषा का भी विकास हुआ, जिसे हाइब्रिड संस्कृत या फिर अपभ्रंश भाषा कहते थे। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन से कारण थे जिससे बौद्ध धर्म, जो कि भारत में शुरुआत हुई थी, वह यहाँ से लगभग लुप्त सा हो गया। सबसे पहला कारण जो था वह था लॉस्ट ऑफ पैट्रोनेज, यानी किसी भी प्रकार के राजशाही संरक्षण का न मिल पाना। मौर्य काल के बाद जो भी राजा हुए वे काफ़ी ब्राह्मणवादी थे, जैसे पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश, कण्व वंश। इन्होंने ब्राह्मणवाद को काफ़ी फैलाया। इन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल संरक्षण नहीं दिया, बल्कि उन्हें कई प्रकार से आघात भी पहुंचाया, कई संघों को नष्ट कर दिए और बहुत सारे मॉन्क्स को इन्होंने मौत के घाट भी उतार दिया। गौड़ प्रदेश के शासक शशांक ने महाबोधि वृक्ष को भी काट डाला।
जब तक राजशाही संरक्षण ना मिले तब तक किसी भी धर्म का विकास होना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। जैसे कि हम लोग शुरुआत में देखा कि बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म का विकास इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय बड़े बड़े शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया, जैसे कि अशोक हो गए या फिर कनिष्क शासक हो गए। राजशाही संरक्षण के अभाव में ये धर्म लगभग बिखर से गए। अन्य कारण यह भी था कि बौद्ध और जैन धर्म के विकास के बाद हिंदू धर्म में भी काफ़ी बदलाव आए, बहुत कुछ एडेप्टेशंस आए। शूद्र और निचली जातियों को भी ब्राह्मणों की मदद से यज्ञ करवाने की छूट दी गई और भी बहुत सारे बदलाव किए गए, जिससे लोग अपने धर्म हिंदू धर्म के प्रति और ज़्यादा आकर्षित रहे। मध्यकाल में हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का बहुत ही जोर शोर से विकास हुआ। इसमें भगवान से प्रेम और भक्ति पे जोर दिया गया। यहाँ किसी भी प्रकार के कर्म कांड या रिचुअल्स की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि कोई भी मनुष्य भगवान से भक्ति और प्रेम के माध्यम से जुड़ सकता था। इसने बहुत सारे लोगों को काफ़ी आकर्षित किया जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म में जुड़ चुके थे, जिससे बौद्ध धर्म का और ज़्यादा ह्रास हुआ और हिंदू धर्म और ज़्यादा फैल गया। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म के ह्रास का, वह था बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार के आडंबरों का आ जाना। बौद्ध धर्म की शुरुआत ही हुई थी हिंदू धर्म में, जो अनेक प्रकार के रीति रिवाज, कर्मकांड, आडंबर थे, उनसे मुक्ति के लिए। उनसे यह काफ़ी सिंपल था बौद्ध धर्म, जिससे लोग आकर्षित हुए थे। लेकिन बाद के समय में बौद्ध धर्म में स्वयं अनेक प्रकार के आडंबर भर गए, मूर्ति पूजा होने लगी। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र और रिचुअल्स होने लगे, जिससे लोगों का ध्यान इससे हटा। लोग अगर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में इसी प्रकार के कर्मकांड होने हैं तो फिर लोग अपने हिंदू धर्म को क्यों ना अपनाएं, जिसमें यह और ज़्यादा मात्रा में होता था। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म में अपरिग्रह की बात की गई थी, जमा न करने की बात की गई थी, परंतु बाद के समय में संघों में भोग विलास का केंद्र हो गया। बहुत सारे चंदे मिलते थे, उनका जीवन राजशाही जीवन जैसा होने लगा था। यह सब भी बौद्ध धर्म के ह्रास का प्रमुख कारण था। अन्य कारण यह भी था कि बाद के समय में फॉरेन इन्वेडर्स ने, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी क्षति पहुंचाई। बहुत सारे संघों और मठों को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। हजारों मॉन्क्स को मौत के घाट उतार दिया। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया। ये सब भी बौद्ध धर्म के ह्रास का एक कारण ही बना। इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जो बचे हुए तथ्य थे उनकी चर्चाएं कर ली हैं। अगले वीडियो में हम जैन धर्म की शुरुआत करेंगे और अगले 2 वीडियो में हम जैन धर्म को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अगर किसी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख दिया करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक इसे शेयर भी करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके।